लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जो भी आपको हमने वीडियो दिखाई वो बांग्लादेश के चिटगांव की है, जहां 13 अक्टूबर को हुई एक घटना का विरोध बहुसंख्यक आबादी वहां की कर रही है, यानी मुसलमान कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, गुस्से में हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ हिंदू समुदाय की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आरोपी कौन है? उस पूरी घटनाक्रम में आरोप लगा है वहां की बहुसंख्यक आबादी यानी मुसलमानों के ऊपर ही, कि किस तरह से अफवाह फैलाई गई और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। अब मुस्लिम आबादी ही खुद नाराज है, गुस्से में है और सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि हिंदुओं की सुरक्षा की जाए, न्याय किया जाए, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। यानी मुस्लिम समाज के वो तमाम लोग जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है बांग्लादेश में। हम ये वीडियो आपको क्यों दिखा रहे हैं? दरअसल इस वीडियो को दिखाने का हमारा मकसद यह भी है कि एक फर्क दिखाया जाए। अगर अंदाजा लगाइए यही घटना भारत में होती, हिंदुस्तान के अंदर होती, यहां की बहुसंख्यक आबादी की तरफ से कुछ अराजक तत्वों की तरफ से मुसलमानों पर हमला कर दिया जाता, अल्पसंख्यक आबादी पर हमला कर दिया जाता, तो क्या कोई एक बड़ा संगठन, कोई एक बड़ा नेता कुछ बोलता? क्योंकि कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस तरह का नजारा कभी भी हिंदुस्तान में, भारत में देखने को नहीं मिला है जो बांग्लादेश में देखने को मिला है। यह बांग्लादेश ने एक नजीर पेश की है। हम आपको वो पूरी घटना भी बताएंगे, इस पर शेख हसीना ने भारत सरकार को क्या नसीहत दी है वो बताएंगे, एक एक घटनाक्रम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो जरूर देखिए। तो देखा लोग कितने नाराज हैं। ये बहुसंख्यक आबादी है बांग्लादेश की, यानी मुसलमान है, जो हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। हमारे देश में जिनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, तमाम तरह के आरोप लगाकर कोसा जाता है दिन रात, ये वही है, यानी मुसलमान है जो अब हिंदुओं के पक्ष में बांग्लादेश में खड़े हुए हैं। दरअसल आपको पूरी पहले घटना बताते हैं। 13 अक्टूबर की यह घटना है। दुर्गा पूजा चल रहा था, पंडाल वहां पर भी सजे थे बांग्लादेश में। इसी दौरान कुछ अफवाह फैलाई गई जिसमें बताया गया, फेसबुक पर एक अफवाह फैली थी जिसमें बताया गया कि अजान और कुरान को लेकर हिंदुओं की तरफ से उसे अपमानित किया गया है, जिसके बाद ये फैलता चला गया और कुछ अराजक तत्वों ने पंडाल पर हमला कर दिया। दुर्गा पूजा का जो पंडाल सजाया गया था उस पर हमला कर दिया, गोलीबारी हुई, झड़प हुई, 60 लोग घायल हुए तो वहीं 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद डरे सहमे नजर आ रहे थे हिंदू समुदाय के लोग, लेकिन अब उन्हीं के पक्ष में वहीं की बहुसंख्यक आबादी सड़कों पर है, नाराज है, गुस्सा है। उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है कि वो अराजक तत्व, चाहे वो किसी भी समुदाय से क्यों ना हो, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और ऐसी सजा देनी चाहिए कि वो ऐतिहासिक हो, यानी कि एक नजीर बन जाए। और यही बात किसी और ने नहीं, खुद वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कही है। शेख हसीना ने साफ तौर पर इस घटना का पहले तो संज्ञान लिया और आनन फानन में कार्रवाई का आदेश भी दिया है। उन्होंने कह दिया है कि किसी भी कीमत पर इन आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सबसे पहले आपको ये हम बताते हैं कि क्या कुछ कहा अपनी कार्रवाई के लिए। शेख हसीना ने कहा है कि कुमिल्ला में हुए हमले की जांच होगी और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। इन हमलों में बांग्लादेश के चांदपुर में 4 लोगों की मौत हुई है, यह कहा गया है। इसके साथ ही एक नजीर पेश करने के लिए भी कह दिया है। दुनिया भर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों से हम प्रभावित हैं, इसे लेकर न केवल हमें सतर्क रहना चाहिए बल्कि पड़ोसी मुल्क को भी सतर्क रहना चाहिए। ये तो नजीर दी गई है, एक नसीहत दी गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि एक नजीर पेश करेंगे अब हम, जो आरोपी हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। हम आधुनिक युग में जीत रहे हैं, टेक्निक से अब लैस हो चुके हैं। किसने अफवाह फैलाई उसे चिन्हित किया जाएगा, पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त ऐसी सजा दी जाएगी जो याद रखी जाए। ये शेख हसीना ने कही है। लेकिन उसके बाद क्या होना शुरू हुआ? तमाम तरह के ट्वीट होने लगे, बताया जाने लगा कि बांग्लादेश में किस तरह की स्थिति है हिंदुओं की। इस पर भी
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री नाराज हैं और उन्होंने नसीहत दे दी है कि हमारे यहां सब सुरक्षित हैं। क्या कहा है वो भी आपको बता दें। दुनिया भर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों से हम भी प्रभावित हैं, इसे लेकर न केवल हमें सतर्क रहना चाहिए बल्कि पड़ोसी मुल्क को भी रहना है। पड़ोसी भारत ने मुल्क मुक्ति युद्ध में हमें मदद की थी और हम हमेशा इसे लेकर आभारी रहते हैं, लेकिन साथ ही नसीहत भी दे दी है। भारत में कुछ होता है तो हमारे यहां के हिंदू प्रभावित होते हैं, भारत को भी इसे लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। यानी एक नसीहत दे दी है शेख हसीना ने। हम क्यों बात कर रहे हैं? दरअसल जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हुआ वो एक घटना है, वो हमारे देश में भी घटती रही है। ज्यादा पीछे नहीं जाने की कोशिश करेंगे। हम दो घटनाओं का जिक्र करने जा रहे हैं। पहली घटना, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, धारा 370 को हटाने के बाद वहां सब कुछ ठीक हो जाएगा। छाती ठोक कर कह रहे थे अमित शाह, छाती ठोक कर कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहते थे कि कश्मीरी पंडितों को वहां पुनर्वास किया जाएगा। क्या हुआ? 2014 से लेकर अब तक एक भी कश्मीरी पंडित का पुनर्वास वहां नहीं हो पाया। लेकिन अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खबर आने लगी थी कि पलायन करने की सोच रहे हैं वहां से कुछ लोग, लेकिन अजान जब होती है, अजान के बाद सीधे तौर पर उन्हीं मस्जिदों से, यानी कश्मीर में मस्जिदों से अपील की गई कि जो हिंदू समुदाय है, सिख समुदाय है, किसी भी परिस्थिति से हम निपटेंगे, हम आपका साथ देंगे, लेकिन पलायन ना करें, यानी कश्मीर ना छोड़ें, घाटी ना छोड़ें। इस तरह की अपील मुस्लिम समाज की तरफ से की गई है वहां पर। लेकिन अब दूसरा ही मसला आप देख लीजिएगा। इंदौर में एक घटना घटती है, एक चूड़ी वाले को पीट पीट कर मार दिया जाता है और उसके बाद गृह मंत्री जो नरोत्तम मिश्र हैं उनका बयान भी पढ़ के सुना देते हैं। इस पूरी घटना को लेकर वो क्या कहते हैं। इंदौर में जो पिटाई कांड हुआ था, एक चूड़ी वाले को पीट दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई। इसको लेकर जब मुद्दा गरमाने लगा, गरमाना भी चाहिए कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, या हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी, लेकिन विचारधारा देखिए, जहां एक तरफ शेख हसीना साफ तौर पर हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर आक्रोशित है, गुस्से में है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं, तो वहीं बड़े वाले साहब यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, ये तमाम लोग मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं। और जिनने बोलने की कोशिश की, जो बोल रहे हैं इस पर, उनका भी बयान सुन लीजिए। ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, इनके हाथों में जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को संभाला जाए। वो नरोत्तम मिश्र क्या कहते हैं कि दरअसल चूड़ी वाला अपना धर्म छिपाकर इलाके में चूड़ी बेच रहा था, इसलिए यह विवाद हुआ। उन्होंने कहा युवक को पीटने वालों के साथ जिसकी पिटाई हुई उस पर कार्रवाई होगी। बहुत नॉर्मल वे में कह दिया होगी, लेकिन उससे पहले कह दिया कि चूड़ी वाला अपना धर्म छिपाकर इलाके में चूड़ी बेच रहा था। तो साहब जरा यह बता दीजिए, जिस तरह के हालात आप लोगों ने पैदा किए हैं उसमें इंसान करे क्या? आशंकित है, भयभीत है, डरा हुआ है। आपके इन बयानों को सुनने के बाद तो और डर जाता है, जब आप दोषी को दोषी नहीं, सिर्फ यह बताते हैं जो पीड़ित है, जो मारा गया इस पूरे घटनाक्रम में, उसी को बता दिया जाता है कि वो तो चूड़ी बेच रहा था लेकिन धर्म छिपाकर बेच रहा था, इसलिए उसे पीटा गया जिसमें उसकी मौत हो गई। तो एक बड़ा अंतर है बांग्लादेश में और भारत में, जहां हमारे बड़े वाले साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह की बात कर रहे हैं, इन तमाम बड़े मुद्दों पर बोलने से हिचकते हैं। बात सिर्फ इंदौर की नहीं है, बात सिर्फ कश्मीर की नहीं, बात तमाम ऐसे मुद्दे हैं उनकी है कि कभी बोलने को तैयार नहीं होते। लेकिन वहां दूसरी तरफ शेख हसीना ने साफ कर दिया है किसी भी कीमत पर इनको बख्शा नहीं जाएगा। यह नजीर पेश की है, और जो नजीर पेश की गई है शेख हसीना की तरफ से, उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृहमंत्री अमित शाह को, कि जनता ने उनको चुनकर भेजा है। जनता का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होता। जनता जनता होती है, सबके बारे में सोचना चाहिए। जरूर आप बैक फुट पर खड़े नजर आते हैं, मंच के पीछे ये जरूर बोलते हैं, लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि आप ही के अपनी ही पार्टी के लोग किस तरह से वैमनस्य फैलाते हैं, बदतमीजियां करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं? उन पर लगाम लगाएगा कौन? यह एक बड़ा सवाल है। और अगर कहीं से सीख नहीं सकते तो कम से कम शेख हसीना से सीखिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।